अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डर की असली दास्तान अभी शुरू हुई है। दिल्ली की भीषण गर्मी में पंखे की आवाज और चाय के कप से उठती भाप, यही वो पल था जब सब कुछ बदलने वाला था। आर्यन अपनी कुर्सी पर आराम से टिका हुआ था। उसकी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। उसके सामने बैठे थे उसके 3 दोस्त, रिया, कबीर और जया। चारों ने कॉलेज की छुट्टियों का प्लान बनाने के लिए आज मिलने का फैसला किया था। यार, इस बार कुछ ऐसा करते हैं जो हमने कभी न किया हो, आर्यन ने अचानक कहा, अपनी चाय का आखिरी घूंट गले से उतारते हुए। मतलब? रिया ने अपनी आंखें घुमाई। पिछली बार भी तुमने यही कहा था और हम गोवा में वही पुराने बीच पर बैठकर शराब पीते रहे। नहीं, इस बार बात अलग है, आर्यन ने गंभीर होते हुए कहा। उसने अपना लैपटॉप घुमाया, जिस पर असम के एक दूरस्थ जंगल का मैप खुला हुआ था। असम? कबीर ने नाक सिकोड़ी। वहां क्या है हमारे लिए? चाय के बागान और हाथी? नहीं, ये देखो, आर्यन ने एक फोटो दिखाई। वह एक पुरानी जर्जर इमारत की तस्वीर थी, जिसके आसपास घने जंगल थे। इसे भूला भटियारा कहते हैं। ये असम के एक सुनसान जंगल के बीच में स्थित है। स्थानीय लोग इसे शापित मानते हैं। शापित? जया की आवाज में हल्का कंपन था। हाँ, आर्यन ने आगे बताया। कहा जाता है कि यहाँ एक बार एक साधु रहता था, जिसने काले जादू का इस्तेमाल किया था। उसकी मौत के बाद से यह जगह अजीब घटनाओं का केंद्र बन गई। लोग गायब हो जाते हैं, रात को आवाजें सुनाई देती हैं, और कुछ लोगों ने एक ऐसी औरत देखी है जिसके जिसके क्या? रिया ने धीमे से पूछा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, आर्यन ने कहा। एक सन्नाटा छा गया। कमरे का पंखा अचानक जोर से घूमने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे तेज कर दिया हो। तुम सच में वहां जाना चाहते हो? जया ने डरी हुई आवाज में पूछा। हाँ, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान नहीं समझ सकता, और अगर हम वहां जाकर कुछ डॉक्यूमेंट कर पाए तो यह हमारे लिए बड़ी बात होगी। पर यह खतरनाक हो सकता है, कबीर ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। रिया और जया डरी हुई थी, लेकिन आर्यन के जोश के आगे उन्होंने हामी भर दी। कबीर तो पहले से ही तैयार था। ठीक है, रिया ने आखिरकार कहा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी आर्यन। मान लिया, आर्यन ने हंसते हुए कहा, और इस तरह उनकी योजना बन गई। अगले हफ्ते वे चारों गुवाहाटी के लिए निकल पड़े। गुवाहाटी का हवाई अड्डा उन्हें बिल्कुल सामान्य लगा। शहर की भीड़, चाय के स्टॉल और लोगों की आवाज आई, सब कुछ इतना नॉर्मल कि उन्हें आर्यन की कहानियों पर संदेह होने लगा। उन्होंने एक टैक्सी बुक की, जो उन्हें एक छोटे से गांव नीलांबरी तक ले जाने वाली थी। वहां से भूला भटियारा का रास्ता शुरू होता था। टैक्सी ड्राइवर एक उम्र दराज आदमी था, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। जैसे ही उसने उनकी मंजिल का नाम सुना, उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। साहब, आप लोग वहां क्यों जा रहे हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। घूमने, कबीर ने बेफिक्र होकर कहा। वहां मत जाइए, ड्राइवर ने सिर हिलाते हुए कहा। वो जगह अच्छी नहीं है। क्यों? क्या हुआ वहां? रिया ने पूछा। ड्राइवर ने एक लंबी सांस ली। कई साल पहले एक परिवार वहां गया था, वे कभी वापस नहीं आए। उनमें से एक की लाश मिली थी, बिना आंखों के। जया ने डर से अपना मुंह ढक लिया। ये सब बकवास है, आर्यन ने हंसते हुए कहा। हम तो जाएंगे। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ घंटों की यात्रा के बाद टैक्सी ने उन्हें नीलांबरी गांव में छोड़ दिया। गांव छोटा और सुनसान था। कुछ ही घर थे, और लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। हमें यहाँ से गाइड मिल सकता है? आर्यन ने एक दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने उन्हें डरावनी नजरों से देखा।
कोई नहीं जाएगा वहां, आप लोग भी ना जाओ, हमें बस रास्ता बताना है, कबीर ने जोर देकर कहा। दुकानदार ने हिचकिचाते हुए जंगल का रास्ता बताया, लेकिन शाम से पहले लौट आना, रात को वहां कोई नहीं रहता। चारों दोस्तों ने अपने बैग उठाए और जंगल की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की घनी छाया ने सूरज की रोशनी को रोक दिया था। चारों ओर सन्नाटा था, न पक्षियों की चहचहाट, न जानवरों की आवाज। ये जगह अजीब है, रिया ने धीमे से कहा। तभी अचानक जया रुक गई। तुम लोगों ने सुना? सबने गौर से सुना। दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। शायद कोई जानवर है, कबीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर था। वे आगे बढ़े। रास्ता और अंधेरा होता जा रहा था। तभी अचानक रिया चीख पड़ी। वो देखो! सामने एक पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था और वह उनकी तरफ पीठ किए हुए थी। नमस्ते, आर्यन ने आवाज लगाई। औरत धीरे धीरे मुड़ी। जब उसने अपना चेहरा दिखाया तो चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये कहानी का भाग 2 जल्द ही आएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो कहानियां आने वाली हैं वो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। अब आगे क्या होगा? क्या वह औरत कोई भूत है या कुछ और? क्यों गांव वाले इस जगह से इतना डरते हैं? क्या चारों दोस्त जंगल से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे?